गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11। देखिए बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे हैं इसमें कवक यानी कि फंजाई। और फंजाई में हमने आपको लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पिछली क्लास में पढ़ाया था। और पढ़ाया था हमने कायक युग्मन, जिसमें लास्ट की जो हमारी हेडिंग थी वो थी हमारी कवकों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में बताया गया था कि जो परजीवियों को दो जगत में बांट दिया गया है, एक पादप जगत में, दूसरा जंतु जगत में। इन्होंने इसको 5 जगत में भी बांटा। किसने? व्हिटेकर ने। जैसे था जगत प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया, प्रोसिस्टा और मोनेरा। तो ये जो 5 जगत में थे इन्हें अलग अलग वर्गीकृत रूप करके रखा भी गया। इनके 5 जगत में जो बांटा गया वो थे संरचना के आधार पर, शरीर क्रिया के आधार पर, क्रिया विज्ञान के आधार पर, बीजाणुओं के आधार पर, जैव रसायन के आधार पर, बीजाणुधानी के आधार पर, जीवन चक्र तथा लैंगिक जनन के आधार पर इन्हें क्या किया गया था? वर्गीकृत किया गया था। तो देखिए इसी के आगे जो एक वर्गीकरण है वो है मार्टिन का वर्गीकरण। तो हेडिंग डालेंगे मार्टिन का वर्गीकरण। मार्टिन का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मार्टिन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्टिन। तो देखिए मार्टिन क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया, इसीलिए इसे मार्टिन का वर्गीकरण कहा गया। तो वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियों में से मार्टिन द्वारा जो दिया गया है वर्गीकरण सबसे ज़्यादा सरल है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा क्या है? प्रचलित है। इन्होंने अपनी वर्गीकरण में 3 उपभागों में बांटा है। तो लिखे बच्चों सभी लोग कि मार्टिन का वर्गीकरण सबसे सरल, मार्टिन का वर्गीकरण सबसे सरल एवं सबसे ज़्यादा प्रचलित है। मार्टिन का वर्गीकरण सबसे ज़्यादा सरल एवं सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इन्होंने अपने वर्गीकरण में कवकों को 3 उपविभागों में बांटा है। वर्गीकरण में कवकों को 3 उपविभागों में बांटा है। नंबर 1 उपवर्ग साइजोमाइकोटिना। नंबर 1 है उपवर्ग साइजोमाइकोटिना। ठीक है, साइजोमाइकोटिना। तो इस उपविभाग में क्या रखा गया? इस उपविभाग में जीवाणुओं को रखा गया है। इस उपविभाग में जीवाणुओं को रखा गया है। दूसरी हेडिंग डालेंगे उपवर्ग मिक्सोमाइकोटिना। उपवर्ग मिक्सोमाइकोटिना। उपवर्ग मिक्सोमाइकोटिना। तो इसमें अपपंख फफूंदी, इसमें अपपंख फफूंदी या स्लाइम माल्ट्स सम्मिलित किए गए हैं, या स्लाइम माल्टस सम्मिलित किए गए हैं, या स्लाइम माल्टस सम्मिलित किए गए हैं। तीसरा है उपवर्ग इमाइकोटिना। उपवर्ग इमाइकोटिना। ये आपका तीसरा है
उपवर्ग इमाई कोटिना। तो इसमें इस उपविभाग में लिखेंगे, इस उपविभाग में सत्य या सभी कवक आते हैं। इस उपविभाग में सत्य या सभी कवक आते हैं। मार्टिन ने इसे 4 वर्गों में विभाजित किया है। मार्टिन ने इसे 4 वर्गों में विभाजित किया है। 4 वर्ग लिख लेंगे। वर्ग उपवर्ग है, वर्ग यहाँ लिखेंगे। वर्ग, पहला वर्ग है आपका फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज। और दूसरा वर्ग है एस्कोमाइसिटीज। तथा तीसरा वर्ग है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज। चौथा वर्ग है ड्यूटीरोमाइसिटीज। ड्यूटीरोमाइसिटीज। ठीक है। तो देखिए इन्होंने जो 3 उपवर्ग बांटे और 4 उपवर्गों में बांटा। जो पहला आपका फाइकोमाइसिटीज था उसके अंतर्गत लेंगे कोनोडिया, ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इसे आपको सबको लिखना नहीं है। तो ये था आपका किसका, मार्टिन का वर्गीकरण। तो ये हो गया। अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, कवकों का आर्थिक महत्व। हेडिंग डाल लीजिए, कवकों का आर्थिक महत्व। कवकों का आर्थिक महत्व। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। ठीक है। देखिए कवकों का क्या होता है, हमारे लिए आर्थिक महत्व भी है, यानी कि इससे हमें क्या है, लाभ भी है, ठीक, और हानि भी है। तो सबसे पहले हम आपको लाभ वाली चीज़ें लिखाएंगे। तो पहले थोड़ा सा इसके अंतर्गत लिखेंगे कि कवकों का प्राचीन काल से ही, कवकों का प्राचीन काल से ही मानव जीवन से संबंध रहा है। कवकों का प्राचीन काल से ही मानव जीवन से संबंध रहा है। ये हमारे दैनिक जीवन को, ये हमारे दैनिक जीवन को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से, ये हमारे दैनिक जीवन को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ये लाभदायक एवं हानिकारक, ये लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। ये लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे लाभदायक है। लाभदायक क्रिया। तो देखिए यूजफुल एक्टिविटीज, यानी कि इससे लाभ क्या, देखिए इससे तो बहुत लाभ हैं, जैसे बेकरी के उत्पादन में, पनीर के उत्पादन में, अल्कोहल के निर्माण में,
एंजाइम्स के निर्माण में, वसा उत्पादन में, विटामिन में, भूमि की उर्वरता में, रंग निर्माण में, औषधि निर्माण में और पौधों के पोषण में, वृद्धि हार्मोन में, पौधों के रोगों के नियंत्रण में तथा जीव विज्ञान संबंधी खोजों में, पारिस्थितिक महत्व में, इन सबका क्या है? बहुत महत्व है। किसका? कवकों का। तो चलिए हम एक एक चीजें आपको एक एक के रूप में लिखाते चल रहे हैं। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे इसमें जो आपकी लाभदायक क्रियाएं हैं, तो भोजन के रूप में, भोजन के रूप में पहली हेडिंग भोजन के पहली हेडिंग डाल लीजिए भोजन के रूप में। देखिए आप जानेंगे कि कवक का भोजन किया जाता है। कवक यानी कि फफूंदी। क्या फफूंदी को कोई खाता है? आपने देखा होगा फफूंद लग जाती है रोटी में या चारों में, तो क्या फफूंद को कोई खाता है? नहीं। लेकिन ऐसा फफूंद एक है, ऐसा एक कवक है जिसे सभी खाते हैं, जिसमें बहुत प्रोटीन होती है, उसे क्या कहते हैं? मशरूम। तो लिखें कवकों का भोजन के रूप में प्रयोग, कवकों का भोजन के रूप में प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। कवकों का भोजन के रूप में प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। इनमें मुख्य रूप से छत्रक, गुच्छी या मार्केला, लाइकोपर्डॉन, इसमें मुख्य रूप से छत्रक, गुच्छी या मार्केला, लाइकोपर्डॉन आदि भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। समझ में आया सभी को? यानी कि इसमें छत्रक के रूप में यानी कि मशरूम प्रयोग किए जाते हैं। जिसे मशरूम कहते हैं, जिसे मशरूम कहते हैं। देखिए मशरूम की दो क्वालिटी होती है, उसे खाया जाता है। जो सड़कों पे गलियों पे लग जाते हैं ऐसे नहीं खाया जाता, क्योंकि ये जहरीला होता है। तो जैसे क्वालिटी उसकी होती है लेनिनटस, इंडोडस, सिटेक मशरूम, इन्हें खाया जाता है। मशरूम कहते हैं जो रुधिर में कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, जो रुधिर में कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। ये प्रोटीन एवं विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। ये प्रोटीन्स एवं विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। ये प्रोटीन्स एवं विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। ईस्ट में ये अनेक प्रमुख विटामिन जैसे थायमिन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक अम्ल एवं बायोटिन आदि मिलते हैं। देखिए तब जान गए कि ये बटन मशरूम होते हैं, यानी कि छोटे छोटे से मशरूम होते हैं जो कि श्वेत होते हैं, यानी कि सफ़ेद खेतों में उगाया जाता है और इसे फेरी रिंग भी कहा जाता है। मशरूम के अंदर प्रोटीन, विटामिन बी, सी, डी, के और मिनरल सी, एन, यानी कि कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस आदि प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यानी कि अगर ये खा ले तो विटामिन बी, सी, डी, के हमें ये आदि प्रचुर मात्रा में मिल जाती है। तो ये किसमें था? अगर एक आप नोट लिखना चाहें तो एक लाइन अगली लाइन में नोट करके लिख लीजिए। मशरूम में 21 से 30% प्रोटीन, मशरूम में 21 से 30% प्रोटीन तथा विटामिन्स बी, सी, डी के
पाए जाते हैं, बी सी डी के पाए जाते हैं, तथा मिनरल सी ए यानी कि पदार्थ जो होते हैं मिनरल, सी ए यानी कि कैल्शियम, कॉमा एन ए सोडियम, कॉमा पोटेशियम यानी कि के, फास्फोरस पी आदि प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, यानी कि सी ए कॉमा एन ए कॉमा के कॉमा पी आदि प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, आदि प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो ये तो देखिए आपका किसमें हो गया, भोजन के रूप में। दूसरी हेडिंग डालेंगे पनीर उत्पाद उद्योगों के रूप में, उद्योगों के रूप में उद्योगों के रूप में। तो उद्योगों में सबसे पहले हम डालेंगे पनीर उत्पादन में, इसके अंतर्गत हेडिंग डालेंगे पनीर उत्पादन में। पनीर उत्पादन उद्योग में सबसे पहले आएगा आपका पनीर उत्पादन में। लिखेंगे कुछ कवक जैसे पेनिसिलियम, कुछ कवक जैसे पेनिसिलियम, रोकफोर्टी, तथा पेनिसिलियम कोमेम्बर्टी, आदि की उपस्थिति में पनीर का उत्पादन किया जाता है, आदि की उपस्थिति में पनीर का उत्पादन किया जाता है। जैसे देखिए बच्चों, खमीर आपने सुना है, आप छोले भटूरे खाते होंगे सभी बच्चों, छोले भटूरे आप घर पे बना के आप भूलेंगे नहीं, उसको आपने देखा होगा कि रात में आटे को फुला दिया जाता है, एक पाउडर आता है जिसके अंदर कवक होता है, या आटे को सड़ाया जाता है, जब उसमें कवक आ जाते हैं वह आटा फूल कर बन जाता है। तो जैसे ये डबल रोटी आप खाते हैं तो आटे की इतनी सी गोली रहती है, और जब डबल रोटी को बनाया जाता है यानी कि आटा सड़ने के लिए ढल दिया जाता है, उसे फेंटा जाता है, तो जब उसे सेका जाता है तो फूल के लिए इतनी बड़ी गुब्बारे जैसी हो जाती है, यानी कि इतनी बड़ी रोटी इतनी सी हो जाती है। यदि आपने भटूरा देखा होगा, जब छोले भटूरे सभी शौक से खाते हैं तो इतनी सी लोई एक रहते हैं, हम उसको दबाते हैं और वो फूलकर इतना बड़ा हो जाता है। तो ये सब किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा। ठीक है, तो ये बेकरी उत्पादन में होता है, लेकिन हम आपको पनीर का पढ़ा रहे थे, बेकरी में होता है। तो आपने पनीर का लिख लिया होगा सभी स्टूडेंट्स। चलिए अब दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, पनीर के बाद लिखेंगे बेकरी उत्पादों के निर्माण में, बेकरी उत्पादों के निर्माण। हेडिंग डाल लीजिए बेकरी। देखिए डबल रोटी के निर्माण के लिए ईस्ट सैक्रोमाइसीज सेरेविसी का उपयोग किया जाता है, ईस्ट सैक्रोमाइसीज सेरेविसी का उपयोग किया जाता है। इसे आटे के साथ मिलाकर गूंधा जाता है, इसे आटे के साथ मिलाकर गूंधा जाता है, जिससे शर्करा में किण्वन होने के कारण CO2 उत्पन्न होती है, जिससे शर्करा में किण्वन होने के कारण CO2 उत्पन्न होती है, जो आटे में छिद्र बनाकर डबल रोटी को हल्का बना देती है, जो आटे में छिद्र बनाकर डबल रोटी को हल्का बना देती है। देखिए ये आपकी एक आटे की लोई थी और इसमें क्या मिला दिया गया, क्या मिलाया गया, इसमें आटे के साथ मिला दिया गया सैक्रोमाइसीस सेरेविसी और इसे फेंट दिया गया।
और भूनने के बाद उसे ब्रे बनाई, तो फिर जब उसे बेला, यानी कि तो भाई कितनी बड़ी फूलकार हो गई। और आपने देखा होगा कि डबल रोटी को जब हम काटते हैं तो छिद्र से ऐसे छिद्र से दिखाई देते हैं और फूली हुई संरचना दिखाई देती है। तो वही क्या है, ये किससे बनी, कवक से, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये हमारे लिए ये उपयोगी है। तो आज हम सिर्फ आपको इतने ही 2 उपयोग बता रहे हैं, बेकरी उत्पादन में और परी उत्पादन में। कल इसके बाद हम आपको अल्कोहल के निर्माण में, एंजाइम में, वसा में, विटामिन में, भूमि में, रंग में, औषधि में और कई प्रकारों में हम आपको कवक के गुण बताएंगे। तो आप तब तक के लिए सबसे नमस्कार।